स्टोरी व्लॉग, फुल स्टोरी। मामा किधर है, अलीना आप ही किधर है, आपने कब वापस जाना, आप इधर क्यों रह रहे हो। अचीवमेंट किसी से देखनी के, मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। शायद ये वीडियो जो है ना इस चैनल की लास्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू अनदर। बहुत सारे कमेंट्स, स्टोरी व्लॉग, फुल स्टोरी, फुल स्टोरी। मामा किधर हैं, अलीना आप ही किधर है, लाहौर आपने कब वापस जाना है, आप इधर क्यों रह रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। फुल स्टोरी सुननी है ना। पहली बात, आपका भाई वैसे ही डिमोटिवेट हुआ हुआ है। उसका रीज़न ये है कि लास्ट टाइम मैंने अपनी एक अचीवमेंट की, अपनी खुशी की, इतना प्यारा ब्लॉग बनाया, इतना प्यारा ब्लॉग डाला, उसमें मेरी खुशी जो है ना वो सही दिख रही थी। पर कुछ लोगों की वजह से वो वीडियो मेरी रिमूव करा दी गई। इतनी रिपोर्टें और मुझे पता चल गया कि अब ये वीडियो मेरी नहीं बचनी। और यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आती है कि आपको लास्ट वार्निंग है, नहीं तो आपको स्ट्राइक आ जाएगी और ये वीडियो हम रिमूव कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा परेशान नहीं हो गया कि मैंने उस ब्लॉग पे इतनी मेहनत की है, मेरी अचीवमेंट है, मेरी एक खुशी है उस ब्लॉग में जो दिख रही है। अगर आ गले में अल्लाह पाक तुझे भाई सारी खुशियां दे, हम भाइयों को साथ रखे और बहुत कुछ दे और आप बहुत कुछ देखो। और अभी आपने बहुत कुछ देखना है इंशाल्लाह। Here's just to a start। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीडियो उड़ गई है, खैर है। अब जहाँ वायलेशन अगर जहाँ आप करते हो ना तो वहाँ पे आपको टाइमिंग बाकायदा यूट्यूब मेंशन करके देता है। मुझे मेंशन करके दिया कि 4 मिनट 3 सेकंड पे आपने वायलेशन की है। मैंने कहा शायद मेरे से वायलेशन हो गई है, तो मैं गया वायलेशन देखने के लिए। तो देखा तो उसमें मैंने सिर्फ यही बोला हुआ था कि गाड़ी के जो शीशे हैं करवाएं, ये वायलेशन में। तो फिर मैंने क्या किया, उस पार्ट को रिमूव कर दिया। मैंने कहा अब दोबारा री अपलोड करता हूँ क्योंकि इसमें मेरी बहुत खुशी है। अब व्यूज़ आए या ना आए, उस वीडियो को आधे घंटे के अंदर लोगों ने इतना पसंद किया कि आधे घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हुए थे। ये चलो फिर मैंने वो पार्ट शायद डिलीट करके मैंने दोबारा से जो है ना एडिट करके तो उसको दोबारा से रीपोस्ट किया। तो ठीक 3-4 घंटे तक वो वीडियो डली रही है। पहले वाली वो स्ट्रेंथ नहीं थी वीडियो की, मतलब उस तरह वायरल नहीं हो रही थी। पर मैंने कहा था चलो मेरे फैंस तक वीडियो पहुंच जाएगी कि मैंने गाड़ी ले ली है। पर मेरी वो मैंने उस व्लॉग में ये भी बोला था कि हमें खुशी रास नहीं आती। नजर बहुत ज्यादा लगती है तो हाँ बोलना जरूरी है। और इतनी रिपोर्टें दोबारा से बजी कि फिर मेरी यूट्यूब ने मुझे वायलेट कर दिया कि एक बात पे कि गाड़ी को जो है ना यूं ना करें। ये कौन सी वायलेशन में आता है कि यूं ना करें तो ये वायलेशन हो गई है। ये वायलेशन नहीं है, ये रिपोर्टें हैं। ये जो मुनाफिक और ये जो लोग हैं ना, और ये आप लोग भी पता है ये कौन कर रहा है, मुझे भी सारा पता है। इतना डीमोटिवेट हो गया कि अगर वायलेशन हो ना और आपको पता हो कि मैंने इधर वायलेशन की है तो ये मेरे को एलिगेशन लग गया है, तब आप लोग कहते हैं चलो कोई नहीं मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर आपकी वायलेशन ना हो कोई और आपके ऊपर इस तरह की स्टैम्प और मोहर लग जाए कि आपने वायलेशन किया है, तो फिर बंदा जो है ना डीमोटिवेट हो जाता है। मैं बस पता नहीं क्या है, मैं उस दिन रात को इतना रोया कि मेरी अचीवमेंट किसी से देखी नहीं गई। चलो कोई नहीं, जिसने कभी गिव अप का सोचा नहीं। और आप लोग भी मुझे यही कहते हो कि रेहान भाई गिव अप नहीं करना। मैंने कहा कोई नहीं, दोबारा से वीडियोस बनाएंगे। ठीक 3-4 घंटे बाद मुझे पता चलता है मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया पूरे 1.5-2 हफ्ते के लिए। शायद ये वीडियो जो है ना इस चैनल की लास्ट। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो बहुत बातें करनी है।
आप लोग के बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, रेहान भाई फुल स्टोरी फुल स्टोरी फुल स्टोरी ब्लॉग। हालांकि मैंने पहले भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दी थी और आप लोग चाहते हो कि फुल स्टोरी सुननी है तो सुनो। मुझे हफ्ते पहले पता चलता है कि अलीना की शादी करनी है। मैंने कहा शायद कोई लड़का देखा हुआ है, तो इस तरह बातें चल रही हैं घर में और मैं भी सुन रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या चल रही है, ये किससे शादी करनी है। फिर मुबशिर का नाम लिया जाता है, तो फिर मैं एक दफ़ा ये सुन के एक दफ़ा शौक में नहीं चला गया कि ये क्या कह रहे हैं कि मुबशिर के साथ शादी करनी है। तो मैं घर में लड़ाई की, मैंने कहा अगर ये काम हुआ जब मैं रहूँगा या ये बंदा रहेगा। घर वालों ने मुझे इजी नहीं लिया। फिर उसको मैंने ये भी दुरान के कहा कि अगर ये आप लोगों ने कदम उठाया तो मैं उस जगह पे नहीं रहूँगा, मैं लाहौर भी छोड़ दूँगा और मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। और अगर ये इधर शादी की, मैं सारी ज़िंदगी इसको मुँह नहीं लगाऊँगा और सारी करना है करो, पर मैं नहीं मिलूँगा। मैंने पहले बात कर दी थी, फिर मैं किसी को भी नहीं मिलूँगा। अम्मा वगैरह ने मुझे सीरियस नहीं लिया। ना ठीक है, कल होती है, कल वो पता चलता है कि वो लोग आ रहे हैं, मतलब रिश्ता लेने के लिए। तो जब ये मुझे पता चला तो मैं तो हो गया था। मैं तो अपनी चीज़ें सिर में छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। पर मैंने बहुत तमाशा लगाया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। चलो कोई नहीं, अम्मा ने मुझे फिर दिलासा दिया कि कोई नहीं, लाहौर छोड़ना है, मैं लाहौर भी तेरे पीछे छोड़ दूँगी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये कदम आप लोगों ने उठाना है तो मैं लाहौर नहीं रहूँगा, मैं इनको फेस नहीं कर सकता। फिर जब मैं अपने साथ कुछ करूँगा, जब मैं इस बंदे दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लेगा जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तो पता चलता है वाकई वो लोग पहुँच जाते हैं। तो मैं घर से निकल जाता हूँ, G10 वाले घर से निकल जाता हूँ, F11 आ जाता हूँ। तो अब मुझे नहीं पता उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उधर शादी की तैयारियां, खाने आ रहे हैं, खाने पक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। उन्होंने मुझे कॉलिंग की, उन्होंने कहा तूने बहन की शादी पर आना है। मैंने कहा नहीं, जो कदम अब उठा लिया गया ना उस शादी पर अब मैं नहीं आऊँगा। और मैंने ऐसे ही किया, मैं F11 से भी निकल गया, मैं D12 चला गया उधर, मतलब व्यू पॉइंट पे चला गया और उधर बैठ के सोचता रहा मेरे साथ क्या चल रहा है। कभी अजीब अजीब ख्याल आए कि ये देखने से पहले अपने आप, सो ख्याल ना, फिर बड़े बड़े तरह के ख्याल है कि अपने आप को जो करना है पहले लगा के फिर अपने साथ भी कर लेंगे, सब ओके हो जाएगा। रीना की शादी हो जाती है, ठीक है। मुझे पता चलता है कि वो लोग लेके चले गए हैं, तो मुझे उस घर में बुलाया जाता है। अब वो लोग चले गए, मैंने कहा मैंने उस घर भी नहीं आना है जिस घर में शादी हुई है। उन्होंने बड़ा मुझे क्या कहो के ना मुझे बुला लिया। तो फिर मैं घर गया, उन्होंने मुझे बड़ी कहा कि तूने चलो कोई नहीं आया छोड़, तेरी बहन की उसमें खुशी थी, तू खुश हो। मैं चुप का चुप रह गया। उस दिन भी मैंने अपने साथ फिर ऐसी एक चीज़ की, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गया था, साइको हो गया था। अब लाहौर नहीं मैं जाऊँगा। फिर मैंने कहा इधर ही देखते हैं, तू अभी इधर ही रह, क्योंकि उनको डर था कि अब ये लाहौर जाएगा, ये बहुत बड़ा कांड करेगा लाहौर जाके। और है भी कुछ इस तरह का। मैं लाहौर इस वजह से नहीं जाता कि मुझे पता है मैं अगर लाहौर गया, मेरे साथ ची ची पाँ किसी ने करने की कोशिश की, या फिर मेरे ऊपर कोई वीडियो, ये मतलब नहीं स्टेटस ही लगा सकते हैं, सिर्फ स्टेटस लगा के अगले बंदे को ना पिन आउट कर सकते हैं। ये फेस टू फेस किसी को भी नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे हैं। तो मैंने लाहौर छोड़ दिया, मैंने कहा मैंने अब लाहौर नहीं जाना। और वाकई मैं करीबन 3-4 महीने हो गए इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद ही मैंने ब्लॉक कर दिया, लीना को भी और उनको भी, सबको ब्लॉक कर दिया। ना मैं इनकी चीज़ें देखूँगा, ना मैं हाइपर होऊंगा, ना मैं कुछ। अब शादी होगी, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरा रीज़न था लाहौर छोड़ने का। मामा किधर हैं? मामा लाहौर हैं। वो कहती हैं कि घर जो है मैंने फिल वक्त उसको लीव नहीं करना उस घर को, तो जब तक मतलब हालात सेट नहीं होते, जहाँ फिर हम कोई दूसरा घर नहीं ले लेते इस्लामाबाद पे या कुछ भी इस तरह का। तो मैंने कहा मैं अब कुछ करता हूँ, तो जैसे ही मेरा थोड़ा सा काम चलता है तो मैं आपको भी इधर सेट करता हूँ। मैं कहती ठीक है। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे। अब
अब ये नहीं कि मामा की मेरी मुलाकात नहीं हो रही, नहीं, मैं लाहौर कितनी दफ़ा गया हूँ जो मैंने किसको बताया नहीं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी माँ से मिलता हूँ, नहीं मिलता। मेरी माँ मेरे दिल में रहती है, ठीक है। मैं मिलने जाता हूँ, वो मुझे मिलने आते हैं, ठीक है। अभी लास्ट टाइम न्यू ईयर से पहले भी वो लोग आए हुए थे, ठीक है। और न्यू ईयर से पहले करीबन 2-3 हफ्ते पहले मैं लाहौर गया हुआ था, ठीक है। हम लोग आते जाते रहते हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं। पर मैं लाहौर इसलिए नहीं जाता कि मुझे अपने आप से डर लगता है। मैं सीधी सी अगर बात कहूँ ना, मुझे अपने आप से डर लगता है कि मैं अगर लाहौर गया, मैं कुछ ऐसा कदम ना उठा दूँ जिसकी वजह से बाद में मुझे भी पछताना पड़े, और अगलों का भी। अगर घर बस गया तो उसको बचने दो, ठीक है। अब राब्ते ख़त्म हो गए, कोई तल्लक नहीं मेरा कोई कुछ नहीं। सिर्फ मेरी माँ के साथ मेरा तल्लक है। दोस्त किधर हैं यार? दोस्त भी उधर ही हैं। दोस्त मेरे ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, मैं अभी आवाज़ दूँ ना अरसलान को, खुबैब को, उड़ते हुए आए। हम हर हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद, कभी वो लाहौर आता था, कभी मैं लाहौर जाता था, कभी वो इस्लामाबाद आते थे। हफ्ते बाद हमने ये शुरू कर दिया। अब इतना हम लोग एक दूसरे के साथ ना अभी भी मिलते हैं, अभी भी हम इसी तरह के हैं। कभी वो आ जाते हैं, कभी मैं चल जाता हूँ। मैंने वीडियोस बनानी छोड़ दी नहीं थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं लोगों को किस तरह जवाब दूँ, किस तरह लोगों को हैंडल करूँ, किस तरह क्या करूँ। सिस्टर का भी पता चल गया, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है। अम्मा के पास मैं आता हूँ जाता हूँ, दोस्तों के पास भी आता हूँ जाता हूँ, उनके पास रहता हूँ, सब कुछ ओके है। हज़रत अली का कौल है, एक आपकी रिज़्क़ पे कोई हमला करे और एक आपकी कोई इज़्ज़त पे हमला करे तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। उस बंदे को साइड पे कर दो, ठीक है। ये दिल दुखाने की या किसी को दिल तोड़ने की माफ़ी ऊपर वाली ज़ात नहीं देती। तो मैं तो भाई इंसान हूँ, और मुझे आप लोग कहते हो माफ़ कर दो, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। खाला ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, ठीक है। मेरी हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अम्मा को भी पता है मैं लाहौर आया, मेरे से बाय मिस्टेकली कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो भी कहती हैं अभी तू उधर रह, सेटलमेंट बना, अपना जो काम कर रहा है वो तू काम कर, ठीक है। जैसे ही सेट होना स्टार्ट होता है तो मैं तेरे पास इस्लामाबाद सेट हो जाऊँगी। मेरा अकाउंट सस्पेंड 1 हफ़्ते के लिए किया गया, और ये रिपोर्टें मार के किया गया। जिसने ये रिपोर्टें मारी हैं मुझे उस बंदे का भी पता है, और कई हद तक आप लोगों का भी पता है। तो कोई नहीं, कर लो जितना कर सकते हो, पर उतना करना जितना तुम भी सह सकते हो। आप लोग के सवालों के जवाब मैंने सारे दे दिए हैं। वो चीज़ें मेरी लाइफ की डिस्टर्ब हो चुकी हुई हैं, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। इधर रह के एटलीस्ट ये तो है मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट पे बड़े से लोगों को आग लग गई है, बहुत लोगों को आग लग गई है, ठीक है। लगती रहे, यही चाहते हैं ना कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वो छोड़ दूँ, मैं अपनी पब्लिक से बातें करना छोड़ दूँ। मैं कोई भी वीडियोस लगाता हूँ वो अपने पे ले लेते हैं, फिर मुझे कॉलें आती हैं कि ये हमारे पे इस तरह किस तरह इसने बात की है। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, खुश रहे मेरी तरफ से जैसी भी है। मैं तो यही चाहता हूँ खुश रहे। पर जिन लोगों के हाथों में चले गई है ना, मैंने अपने घर वालों को पहले ही कहा था कि अगर इधर आप लोग शादी करेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें फेस करेंगे। अब मुझे घर वाले पता क्या कहते हैं, तू सही था। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो मैं अभी खुल के नहीं बोल पा रहा। शायद ये वीडियो बनाने के बाद मेरी कोई वीडियो ना आए। फैमिली प्रेशर बूम मेरे ऊपर सारा, कुछ भी हो सकता है। बाकी मुझे सिर्फ मेरी माँ से उम्मीद है, मुझे मेरे सिर्फ बाप से उम्मीद है, मुझे सिर्फ मेरी खाला से उम्मीद है, और मुझे सिर्फ शेरदिल से उम्मीद है, और मेरे दोस्तों से। और वो भी दोस्त कौन है, गिने चुने हैं, हुबैब और अरसलान। मेरा दिल कर रहा है मैं गिव अप कर जाऊँ, पर मेरे अंदर से अभी भी आवाज़ आती है, रेहान यही तेरा टाइम है, यही तेरी अचीवमेंट है। यही पता चल रहा है लोगों को, लोगों की जल गई है, लोग राख हो गए हैं। तेरी पहली अचीवमेंट पर लोग राख हो गए हैं। ये खुल के मैं आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरी ये दुआ है कि खुश रहो और खुश रहने दो। अगर मेरी वीडियोस नहीं पसंद तो वीडियोस ना देखो। उसको रिपोर्ट करने की या फिर कोई अगर गरज मेरे से अगर कुछ है ही है तो फेस टू फेस आओ। सिर्फ तुम लोग ये रिपोर्टें कर सकते हो, और रिपोर्टें दबा के करो।
शायद ये वीडियो देख के आप लोगों को खुशी हो रही होगी कि डी एंड। इससे ज़्यादा मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता। बहुत सी बातें थी जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, पर मैंने लाइव आके आप लोगों को सारी बता दी। उते रब अच्छा है तो तेरे सब अच्छा। क्या होगा, चैनल नहीं होगा, या फिर एक स्ट्राइक तो आ गई है, 2 और मार दो चैनल चले जाएगा। खुश हो जाओगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं और कोई काम नहीं कर रहा? मैं इतना को खामोशी से खेल रहा हूँ ना। ऐसी चीज़ें मैंने ऐसी बोल दी हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। अम्मा, बाबा, खाला, शेरू, अरसलान, खुबैब सब इधर है। अब और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और क्लैरिफिकेशन दूँ। जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया है। शायद मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, पर ये आप लोग के सवाल जवाब थे। मैंने कहा शायद अगर यूट्यूब से लीव करना है तो बता के जाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।